एंड गाइस आयुर्वेदा में तो ये भी कहा गया है कि अगर आपके फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो फर्टिलिटी मसाज करने से आपके ब्लॉक ट्यूब खुल जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड ढेर सारा कुछ होंगे। गाइस रिसेंटली मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेग्नेंट होने के लिए मैंने फर्टिलिटी मसाज की थी एंड कई सारी वीडियो में मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की हुई है। तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग जानना चाह रहे हैं कि फर्टिलिटी मसाज क्या होती है, कैसे होती है, कब होती है और मैंने कैसे करी थी। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? एंड गाइस अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी शादी को ऑलमोस्ट 5 ईयर कंप्लीट हो चुके थे, तब भी मेरे को कंसीव नहीं हो पा रहा था। फिर जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे फ़ैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं एंड उसको ओपन कराने के लिए हमने लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराई। लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराने के बाद मुझे कंसीव हो गया था। आफ्टर 3 मंथ मुझे कंसीव हो गया था, लेकिन वो प्रेगनेंसी मेरी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। बच्चे में ना हार्ट बीट नहीं आई थी और फिर वो प्रेगनेंसी हमें रिमूव करानी पड़ी। उसके बाद मेरे को ये था कि मुझे बहुत जल्दी से जल्दी कंसीव करना है, तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया और जो-जो चीज़ें मेरे को सही लगी, मेरे को ये था कि हाँ, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, वो मैंने करी। उसमें से बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए इफ़ेक्टिव रही हैं। टू बी ऑनेस्ट गाइस, लॉन्ग वाटर वाला टिप मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है मेरे लिए एंड उनमें से ही एक है फर्टिलिटी मसाज जो मैंने की थी। तो गर्ल्स ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि किन किन समस्याओं के लिए आपको ये फर्टिलिटी मसाज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो गर्ल्स, आपको अगर आपका पीरियड्स रेगुलर नहीं आता है, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, तो आपको फर्टिलिटी मसाज ज़रूर करनी चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि ना पीरियड्स ही वो पहली सीढ़ी होते हैं जिनसे चढ़ के हम प्रेगनेंसी की ओर जाते हैं, ठीक है? तो अगर आपका पीरियड ही सही से नहीं आता है तो आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर आपका पीरियड सही टाइम पे नहीं आएगा तो आपको नहीं पता होगा कि ओव्यूलेशन कब होगा, एग कब रिलीज होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सही नहीं हो पाती हैं अगर आपका पीरियड्स टाइम से नहीं आता है तो। अगर आप ये मसाज करते हैं तो आपका पीरियड्स टाइम से आएगा, आपका जो फ्लो कम रहता है किसी-किसी को पीरियड्स के टाइम में, वो भी ठीक हो जाएगा एंड अगर आपको बहुत पेन रहता है पीरियड्स के टाइम में, तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। हल्का-फुल्का पेन सभी को होता है, लेकिन अगर आपको बहुत सीवियर वाला पेन होता है तो आप ये मसाज कर सकते हैं। एंड अगर आपका एग सही टाइम से रप्चर नहीं होता है तो ये उसमें भी हेल्प करता है। एंड गाइस आयुर्वेदा में तो ये भी कहा गया है कि अगर आपके फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो फर्टिलिटी मसाज करने से आपके ब्लॉक ट्यूब खुल जाते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं बोल सकती गाइस, क्योंकि मैंने खुद ने अपने ट्यूब्स सर्जरी के द्वारा खुलवाए हैं, तो मैं इस चीज़ को नहीं कंफर्मेशन दे सकती, लेकिन हाँ आयुर्वेदा में ऐसा कहा गया है। एंड अगर आपको यूट्रस पे स्वेलिंग रहता है तो भी आपको ये मसाज डेफिनेटली करना है, इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। स्वेलिंग मेरे यूट्रस पे भी रहता था, जब हम अल्ट्रासाउंड कराते थे तो डॉक्टर बोलते थे कि यूट्रस पे स्वेलिंग है, तो मैंने ये मसाज करा था और मेरे को इससे बहुत आराम मिला था। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि ये जो फर्टिलिटी मसाज है ये आपको कौन से ऑयल से करनी है और मैं कौन से ऑयल से करती थी। तो गाइस ये जो मसाज है ये आप कर सकते हैं कैस्टर ऑयल से एंड आलमंड ऑयल से एंड ऑलिव ऑयल से, ठीक है? इन 3 ऑयल से आप ये मसाज कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही ऑयल गरम होते हैं, तो आपको गरम तेल से ही मसाज करनी है जिसकी तासीर गरम हो, ठीक है? एंड जब आप मसाज करेंगे उससे पहले आपको ऑयल को भी हल्का सा ल्यूकवार्म गुनगुना कर लेना है, तभी आपको मसाज करनी है। ठंडी तासीर वाले तेल से और ठंडे तेल से आपको मसाज नहीं करनी है, ठीक है? एंड मैं आपको बता दूं कि मैं ये मसाज करती थी कैस्टर ऑयल से एंड कैस्टर ऑयल मेरे को बहुत ठीक लगता है। हाँ, वो थोड़ा थिक होता है, लेकिन जब आप उसको ल्यूकवार्म कर लेते हैं तो वो थोड़ा ठीक हो जाता है और उसकी तासीर भी गर्म रहती है, तो मैं उससे ही मसाज करती थी, ठीक है? अगर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल से भी कर सकते हैं, करने को आप तिल के तेल से भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3 ऑयल्स जो हैं कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल,
ये मुझे ज़्यादा ठीक लगते हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है? अगर चीज़ें सही टाइमिंग से ना हो ना, तो वो वर्क नहीं करती हैं। इसीलिए हम ये भी जान लेंगे कि ये जो मसाज है आपको कब करनी है, कब से कब तक करनी है, ठीक है? तो ये जो मसाज है आपको ये आपको करनी है आपके पीरियड के लास्ट डे से। लाइक आप मान लीजिए आज आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद जब भी आपका पीरियड्स पूरी तरह से मीन्स कि पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, तभी आपको ये मसाज करना है। एंड कब तक करना है? तो आपको करना है आपके ओव्यूलेशन डे तक। अगर आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है, तो आपको ये 13वें या 14वें दिन तक ही करना है। आप 13वें दिन तक ही कीजिएगा, ठीक है? तो गाइस अब हम जान लेते हैं कि जो मसाज है आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले आप एक कटोरी में ऑयल ले लीजिए, जो भी ऑयल आप लेना चाहें, उसको हल्का सा लीक वार्म कर लीजिए और आराम से आप लेट जाइए। अच्छे से सीधे आपको लेट जाना है, पिलो नहीं यूज़ करना है। इस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देती हूँ। ये है आपका बेली बटन, ठीक है? इसके 4 फिंगर नीचे आपको जाना है। आपको इस तरह से 4 फिंगर रखने हैं। नीचे आपको यहाँ पे आना है, तो ये है आपका यूट्रस, ठीक है? ये आपका यूट्रस है। इसके बिल्कुल सीधे आपको आना है, तो ये है आपकी फ़ैलोपियन ट्यूब्स, ओके? एंड थोड़ा सा नीचे ये है आपकी ओवरीज। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपने बेली बटन से 4 फिंगर नीचे रखना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको ऑयल लगाना है। फिर आपको इस तरीके से ऊपर की साइड मसाज करनी है। आपको 25 टू 30 टाइम्स ये प्रोसेस करना है। फिर आपको आपके फ़ैलोपियन ट्यूब्स की तरफ कुछ इस तरीके से मसाज करनी है, इस तरीके से। देन आपको यहाँ पे आपकी ओवरीज के ऊपर इस तरीके से मसाज करनी है, ओके? आई थिंक आप समझ गई होंगी कि आपको किस तरीके से मसाज करनी है। 25 टू 30 टाइम आपको ऊपर की तरफ करना है, एंड सेम 25 टू 30 टाइम आपको इस तरीके से करना है, एंड सेम 25 टू 30 टाइम आपको इस तरीके से ओवरीज के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज करना है, ओके? एंड इस तरीके से आपको करनी है। आप रोज़ रात को सोने से पहले ये कर सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो आप दिन में भी ये कर सकते हैं खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद। मैं पर्सनली सोने से पहले करती थी। एंड जब ये मसाज आप करते हैं उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको सीधे बेड से उठ के अपने काम वाम में लग जाना है। आपको कम से कम 15 से 20 मिनट अपने पेट को ढक करके आराम से लेटे रहना है, ठीक है? आप चाहें, अभी तो विंटर्स का टाइम है, तो आप रात को ये मसाज कीजिए और फिर आराम से ओढ़ के लेटे रहिए या सो जाइए। अगर आप दिन में कर रहे हैं तो भी आपको अपना जो ये एरिया है ये आपको ढक के रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट तक, ठीक है? अगर पॉसिबल हो तो आप स्टीम ले सकते हैं, एंड आप हॉट टॉवल भी रख सकते हैं अगर आप और ज़्यादा अच्छा चाहते हैं तो इसका असर। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं कर पाती थी टू बी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ मसाज करती थी, तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। एंड गाइस ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा आपके घर में जो बड़े होते हैं, आपकी दादी नानी, यहाँ तक कि मम्मी पापा भी, कभी कभी घुटनों में दर्द होने लगता है तो वो ऑयल लगाते हैं। तो ऑयल लगाने से कितना रिलैक्स मिलता है ना, सारी जो नसें होती हैं वो खुल जाती हैं अगर आप ऑयल लगा के अच्छे से मसाज करते हैं तो। इसी तरीके से आपका जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको अगर आप अच्छे से ऑयल से मसाज करते हैं तो ये स्टिमुलेट होने लगता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन यहाँ का अच्छे से हाई हो जाता है, सारी जो नसें हैं जो ब्लॉक हो रखी हैं वो सारी खुल जाती है, ओवरी से एग अच्छे से रिलीज हो पाते हैं, एग अच्छे से बन पाते हैं, एंड सारा कुछ अच्छे से हो पाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको मसाज करनी है। आई थिंक सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, एंड अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी, ओके? एंड मैं आपसे गाइज हाईली रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स रह गए हैं। तो अगर आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत जल्दी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? तो आई रियली होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड जैसा कि मैंने आपको बोला कि न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना,
तो ठीक है गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय।